हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दो बार ऐसा हुआ है कि जितना वीडियो अपलोड किया गया था उतना पूरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्काइल एराइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। अभी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जबकि सेकेंड टाइम भी यानी कि लेक्चर 2/5/2 के अंदर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, मगर अपलोडिंग में कुछ दिक्कत जा रही है। हो सकता है या मोबाइल में कुछ दिक्कत आई है, कुछ पार्ट जो है फिर से मिस हो गया है। इसलिए आपको वो जो बचा हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात थी वो फिर से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, आपने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड्स में देख लिया था। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन किसके अंदर? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में कब देखेंगे? जब हमारे पास दो हालोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि इसके पास एक X पहले से है, जैसे Cl इन्होंने दिया, और एक Cl यहाँ भी हो सकता है, एक Cl यहाँ भी हो सकता है, और एक Cl यहाँ भी हो सकता है। तो बेटा इसको हम बोलेंगे ऑर्थो डेरिवेटिव। ऑर्थो पे क्लोरो है, ऑर्थो पे क्लोरो, ये तो हो गया नाम। अब बचा क्लोरोबेंजीन, ये मेटा डेरिवेटिव हो गया और ये पैरा डेरिवेटिव। अब इसका हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, इसका हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको मैं बताते चलो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मगर मेल्टिंग पॉइंट में ज़बरदस्त डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। मेल्टिंग पॉइंट में देखो, पैरा पोजीशन पे एक क्लोरीन ऊपर से दबा रहा और एक क्लोरीन नीचे से दबा रहा, तो अपोजिट साइड से अगर आप दो किसी भी बॉडी को अपोजिट साइड से दबाओगे तो कॉम्पैक्ट ज़्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डेरिवेटिव सबसे आगे रहेगा, पैरा डेरिवेटिव का। फिर उसके बाद आर्थो आएगा, आर्थो का आएगा, और लास्ट में मेटा का आएगा। इज इट क्लियर? यानी कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है भाई, ज़रा ये देखो। बॉइलिंग पॉइंट में सेम आइटम होने के कारण, ये दो बल्की ग्रुप्स होने के कारण, इनके अंदर इनके अंदर बल्की के कारण, स्टेरिक हिंडरेंस के कारण रिपल्शन हुआ। रिपल्शन हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो स्लाइटली की बात करूंगा मैं, बॉइलिंग पॉइंट आर्थो का आगे रहेगा, फिर दूसरे नंबर पर पैरा आ जाएगा, और मेटा बेचारा जहाँ था वहीं है। मेटा मिट गया, मिट गया मतलब खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब लास्ट हो गया। यानी मेटा की पोजीशन ना मेल्टिंग पॉइंट में बदलेगी ना बॉइलिंग पॉइंट में बदलेगी। जो पोजीशन बदलेगी सिर्फ आर्थो और पैरा की बदलेगी। देखो सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है। यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन एराइल हैलाइड्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन एराइल हैलाइड्स। इज इट क्लियर? कॉपी करो बेटा, बुक पे से कॉपी करो, फिर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? लिख चुके? नेक्स्ट, लिखना शुरू करो। कॉपी कर लियो तो लिखना शुरू करो। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहालोबेंजीन्स, boiling points of isomeric dihalobenzenes are very nearly the same, are very nearly the same. It shows slightly difference. It shows slightly difference. Boiling point of ortho derivative
boiling point of ortho derivative, boiling point of ortho derivative is greater than para and then meta. Full stop. Next point. In melting point, para isomers shows high melting point, para isomers shows high melting point as compared to their ortho and meta isomers. Ortho and meta isomers. Full stop. Next point लिखो. It is due to symmetry of para isomers. It is due to symmetry of para isomers that fits crystal lattice, better as compared to ortho and meta isomers. Ortho and meta isomers. Ortho and meta isomers. Full stop. ये पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो डेंसिटी. नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो डेंसिटी. लिखिए ब्रोमो. डेंसिटी तो जानते हो ना क्या होता है, उसी की बात हो रही है. डेंसिटी लिखो. ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स. पॉलीक्लोरो यानी एक से ज्यादा क्लोरीन. ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स. Bromo, iodo and polychloro derivatives of hydrocarbons are heavier than water. यानी ये पानी से ज्यादा वजनदार है. Are heavier than water. Full stop. Next point. The density increase with increase in number of carbon atoms. Density increase with increase in number of carbon atoms.
थर्ड पॉइंट लिखो, डेंसिटी आल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइड्रोजन आइटम्स, चाहे कार्बन आइटम बढ़ जाए या हाइड्रोजन आइटम बढ़ जाए, मास बढ़ेगा भाई। आल्सो इंक्रीज विथ हाइड्रोजन आइटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। अब यानी फ्लोरीन क्लोरीन नहीं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ रहा, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ रहा, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा तो डेंसिटी बढ़ेगी। एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स and atomic mass of all the halogen items। हो गया। नेक्स्ट साइड हेडिंग डालिए, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का मतलब वाटर में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी। तो एक बात आप दिमाग में रखो, वाटर में वो डिसॉल्व होते हैं जो या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट हुए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं वो ही डिसॉल्व होते हैं। अब अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वहां पर हम लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी फोकस करेंगे। अगर लैटिस एनर्जी कम होती है तो वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? मगर ये ऑर्गेनिक है तो इसलिए लैटिस एनर्जी की यहाँ कोई बात नहीं होगी। यहाँ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें है या नहीं है वो देखकर काम करना है। तो लिखिए, द हैलोएल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। The haloalkanes are only very slightly soluble in water। Next point, the dissolution is endothermic, यानी हमें एनर्जी देनी होगी। The dissolution is endothermic, ब्रैकेट में लिखो एनर्जी is required। ब्रैकेट में लिखना भाई एनर्जी क्यों चाहिए, तो वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। लिखिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break the hydrogen bond between the water molecules। To break the hydrogen bond between the water molecules। Next point, the solubility of haloalkanes in water is low। The solubility of haloalkanes in water is low। वाटर में solubility haloalkanes की कम होती है। Next point, they are easily dissolved in organic solvent। They are easily dissolved in organic solvent because the new intermolecular attraction between haloalkanes and solvent molecules
have much the same strength, have much the same strength। हो गया। चलिए ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखिए। अरेंज ईच सेट, arrange each set of organic compound, arrange each set of organic compounds in order of increasing boiling point, in order of increasing boiling point। पहले में उन्होंने दिया ब्रोमोमीथेन, फिर दिया ब्रोमोफॉर्म, फिर दे रहे हैं क्लोरोमीथेन, फिर कह रहे हैं डाई ब्रोमोमीथेन। पहला तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन में इनके स्ट्रक्चर्स देखना चाहिए। ब्रोमोमीथेन का मतलब हुआ एक मिथाइल ग्रुप के साथ Br, ब्रोमोफॉर्म का मतलब हो गया 3 Br एक कार्बन के साथ, क्लोरोमीथेन का मतलब हो गया CH3 के साथ एक Cl, डाई ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन है कि इथेन है, डाई ब्रोमोमीथेन है। यानी CH2 के बाद 2 Br2। अब सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम देखो यहाँ पर ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन से ज्यादा होता है, तो सबसे कम तो मेरा आंसर आ गया CH3Cl सबसे कम होगा। फिर उसके बाद एक Br वाला होगा, फिर उसके बाद 2 Br वाला होगा, फिर उसके बाद 3 Br वाला होगा, क्योंकि कार्बन तो चेंज ही नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन में क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, तो मोर विल बी द मॉलिक्यूलर मास, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। कॉपी कर लो ये। एक और क्वेश्चन है इसके साथ, पहले ये कॉपी करो फिर दूसरा डिस्कस करेंगे। हो गया। सेकंड में है 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड क्वेश्चन दिया उन्होंने 1 क्लोरोप्रोपेन, फिर दिया आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, फिर दिया 1 क्लोरो ब्यूटेन। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो आपको मालूम है पहले आप स्टेप क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब ये CH3 हुआ, ये CH2 हुआ, ये CH2 हुआ और यहाँ पर Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब हुआ CH3CH और यहाँ पे Cl और CH3। बेटा बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो इसको सीधा लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सरफेस एरिया समझ में आएगा। ब्यूटेन का CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर एक CH2 है, फिर एक Cl है। अब देखो मैं इसको 1 2 3 दे रहा हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और देखने से पता चल रहा सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है और सबसे कम इसका है, तो सेकेंड आगे आ गया। इंक्रीज करना है
उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा थर्ड, यानी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉपी करिए जल्दी से। ठीक है, सरफेस एरिया चेक करो, अगर सरफेस एरिया सेम है तो मॉलिक्यूलर मास चेक करो, अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम है तो ब्रांचिंग चेक करो। इससे आपको आंसर्स आसानी से बनाने में मिल जाएंगे। यहाँ तक अच्छे से क्लियर बेटा था। ये ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड, यानी कि लेक्चर 2 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज रखी थी, लेक्चर 1 में हमने प्रिपरेशंस एंड जर्नल इंफॉर्मेशंस रखी थी, लेक्चर 3 में हम केमिकल बॉन्डे ये केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करेंगे।